यूएसए का E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा ट्रीटी कंट्री के उन सिटीजन और नेशनल्स के लिए है जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में मूव होना चाहते हैं। E2 वीज़ा की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स जो बड़ी प्राइम मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये होती है कि आपको E2 वीज़ा एप्लीकेशन से पहले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। E2 ट्रीटी कंट्रीज जैसे पाकिस्तान एक E2 ट्रीटी कंट्री है। यहाँ के इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न ही होता है कि आपके बिजनेस में जो एक रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, अगर वो एक हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल है तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट एट रिस्क होती है और उसकी वजह से आप रिलक्टेंट होते हो, हेजिडेंट होते हो कि आप मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएसए में नहीं करते जब तक आप यहाँ पे E2 अप्रूव होने के बाद मूव नहीं कर लेते। तो इस रिस्क फैक्टर को कंसीडर करते हुए आप करते ये हो कि आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हो ताकि आपका जो पोटेंशियल लॉस है वो कम से कम हो सके इन केस ऑफ वीज़ा रिजेक्शन, और आप यहाँ पे मूव करने के बाद बिजनेस को एक्सपैंड कर सको या ग्रो कर सको या इवन बिजनेस को स्विच कर सको। अभी इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये होता है कि E2 वीज़ा जो है वो इंडिविजुअल पर्सन के नेम पे नहीं असाइन होता, वो बिजनेस के नेम पे असाइन होता है। विच मीन्स कि आपने जिस बिजनेस के ऊपर E2 एप्लीकेशन प्रोसेस की है, अप्रूवल लिया है, यू कैन नॉट चेंज और स्विच दिस बिजनेस बिकॉज इफ यू चेंज इट यू नीड टू रीडू द प्रोसेस अगेन, you need to inform to the USCIS, you need to update to the US embassy or consulate, or you need to get your E2 visa जो E2 business है you need to get it updated with the US immigration records। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर द लीगल प्रोसीजर्स जिनकी बेस के ऊपर आप एक क्वालिफाइंग बिजनेस एस्टैब्लिश कर सके, और यूएसए में आने के बाद अगर आप बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या मल्टीपल बिजनेसेस जो है वो ऑन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों को कंसिडर करना है। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज राहिल शेख। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया, यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे E2 वीजास को क्वालिफाई करना चाहते हैं। ट्रीटी कंट्रीज के वो इन्वेस्टर्स जो यूएसए में बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या उस बिजनेस की बेस के ऊपर यूएसए में मूव होना चाहते हैं, E2 वीज़ा उनके लिए एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है, सिनेरियो है, एज लॉन्ग एज के यू नो हाउ टू प्लान योर बिजनेस फॉर E2। डिस्पाइट ऑफ बीइंग मोस्ट फेवरेबल वीज़ा कैटेगरी इन यूएसए, E2 में कुछ लिमिटेशंस आती हैं। जैसे ट्रीटी इन्वेस्टर्स के ऊपर सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो ये होती है कि जिस बिजनेस के ऊपर आप E2 वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, अप्रूव करवा रहे हो, आपको वही बिजनेस कंटिन्यू करना है। आप अपना बिजनेस चेंज नहीं कर सकते और आपको अपने बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग एक सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने बिजनेस में करनी है। तो अब इस सारे प्रोसेस को समझते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कि इसमें लिमिटेशंस की रीजंस क्या है और इन लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल है वो समझ लेते हैं कि सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है बिजनेस में ताकि आप मेक श्योर कर सकें कि एज एन एलियन, एज एन नॉन यूएस रेजिडेंट, जब आप यूएसए की मार्केट में आप आते हो बिजनेस करने के लिए, तो आपका बिजनेस इतना सब्सटैंशियल हो, आपके बिजनेस में इतना पोटेंशियल हो, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट्स, इतने फंड्स मौजूद हो कि आप यहाँ की जो लोकल बिजनेस कम्युनिटी है, आप उस मार्केट में अपने कंपटीशन के साथ जो है वो आप सरवाइव कर सको और अपने उस कंपटीशन को विन भी कर सको। अब सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपको कोई मिलियन और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो स्पेंड करने हैं बिजनेस में। हर बिजनेस की सब्सटेंशियलिटी जो है वो डिफरेंट होती है, वो वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ग्रोसरी स्टोर ओपन करने जा रहे हैं तो ग्रोसरी स्टोर आप 50,000 100,000 से स्टार्ट करके एंड इट गोज अप टू इन मिलियंस। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट नेबरहुड यू आर गोइंग टू ओपन अ ग्रोसरी स्टोर, आपकी लोकेशन क्या है, वो फ्रेंचाइज है या नहीं है, 7-Eleven है या नहीं है, या इसके अलावा उसकी जो ओवरऑल जो उसका एरिया है, उसका साइज है, उस बिजनेस का जो मॉडल है, उसके हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो वेरी करती हैं।
बट देयर आर सर्टन बिजनेस कैटेगरीज जो कि कैपिटल इंटेंसिव है, जैसे फॉर एग्जांपल गैस स्टेशन का बिजनेस एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है. यस, ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड अ स्मॉल स्केल गैस स्टेशन 100,000 150,000 इन द लोकल यूएस मार्केट, बट प्रैक्टिकली एज अ न्यू इन्वेस्टर, एज अ न्यू बिजनेसमैन, आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि इस स्मॉल छोटे स्केल के बिजनेस को आप लॉन्ग टर्म पे सर्वाइव कर सको. तो आइडियल इन्वेस्टमेंट फॉर अ गैस स्टेशन बिजनेस फॉर एन E2 goes up to $400,000 or $500,000 or sometimes even more than $500,000 as well. और इसी तरह अगर हम ट्रकिंग कंपनीज की, ट्रकिंग बिजनेस की मिसाल लेते हैं, तो ट्रकिंग भी एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसमें आपको ट्रक्स लेने हैं, आपको ट्रेलर्स लेने हैं, आपको एक हैवी इक्विपमेंट जो है, जो मशीनरी है, जो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, आपको उसके पूरा करना है. तो वो भी आपकी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स वेरी करती हैं. अब जब बात बड़ी इन्वेस्टमेंट की आती है तो इन्वेस्टर डेफिनेटली हेजिटेंट होता है कि आप वीज़ा एप्लीकेशन से पहले अगर 3-4-5 लाख डॉलर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो व्हाट इज द श्योरिटी एंड हाउ टू मिटिगेट और मिनिमाइज योर रिस्क फैक्टर कि इन केस ऑफ अ वीज़ा रिजेक्शन व्हाट वुड हैपन टू योर बिजनेस. तो इन यूजुअल सिनेरियोस तो आप करते क्या हो कि आपने इवन आपका जो एक्चुअल प्लान है या आपका कोई अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हो, या आपके कोई बिजनेस मॉडल जो है वो ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स का कोई बिजनेस करना चाह रहे हो व्हिच रिक्वायर्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड समटाइम्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट एज वेल. तो आप अगर इस तरह के बड़े बिजनेस को करना चाहते हो, बट आप कहते हो कि हम इनिशियल में एक छोटा सा सिर्फ बेसिक सेटअप खड़ा कर लें और उस सेटअप की बेस पे E2 अप्रूवल आ जाए एंड देन यू एड ऑन द रेस्ट ऑफ द मनी वंस यू आर एक्चुअली हियर. तो प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस बिकॉज जो सब्सटेंशियलिटी ऑफ दैट बिजनेस है वो E2 वीजा एजुकेटर जो है वो करंट मार्केट कॉम्पिटिशंस के हिसाब से आपके बिजनेस की सब्सटेंशियलिटी जो है वो आइडेंटिफाई करता है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बिजनेस में जाते हो तो यू कैन नॉट स्टार्ट अ रियल एस्टेट डेवलपमेंट बिजनेस विद अ 50 और $100,000 बिजनेस. दैट्स नॉट पॉसिबल. वो आपकी जो वीजा चांसेस हैं, वीजा अप्रूवल चांसेस हैं, वो उनको बहुत रिड्यूस कर देगा. तो अब ऐसे सिनेरियो में आपके पास ऑप्शंस क्या है? आपके पास प्रैक्टिकली दो तरह के ऑप्शंस मौजूद है. सो इन दो ऑप्शंस के लिए आपको बड़े केयरफुली अपने बिजनेस की कंप्लीट जो आपका बिजनेस मॉडल है उसको आपने फाइनलाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसी की बेस के ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपने उसको स्ट्रीमलाइन करना है. सो ऑप्शन वन विच इज अगेन वेरी सिंपल कि अगर कोई ऐसा बिजनेस आप करने जा रहे हो जिसमें आप स्मॉल स्केल से स्टार्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हम रियल एस्टेट की दोबारा एग्जांपल लेते हैं. अगर आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट के तौर पे जाते हो तो नेचुरली आपको बड़ी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट प्रैक्टिकली आप एज अ प्रॉपर्टी मैनेजर के तौर पे या रियल एस्टेट रीमॉडलिंग सर्विसेज के तौर पे, टेक्निकल सर्विसेज के तौर पे, कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पे आप एक स्मॉल अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ताकि आप उसी बिजनेस को इन फ्यूचर ग्रो कर सको और उसको एज अ रियल एस्टेट डेवलपमेंट के तौर पे लेके जा सको. बट अगर आपने बिगिनिंग में उसको रियल एस्टेट डेवलपमेंट रखोगे तो देन दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज आपको उसके लिए फिर उतनी सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लेयर करनी होती है. यहां पे आपको एक टेक्निकल चीज ये समझनी बड़ी जरूरी है कि अगर आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ग्रो कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, तो वो आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है, लीगली अलाउड है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ने एक कार वॉश जो स्टोर है, जो लोकेशन है फिजिकल ब्रिक एंड मोटर लोकेशन, आप अगर एक कार वॉश का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस कार वॉश के साथ आप एक लेट्स से कार मैकेनिक शॉप अगर आप उसी लोकेशन पे वहीं पे अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के तौर पे ऐड करते हो तो दैट इज पॉसिबल. इसी तरह अगर आप गैस स्टेशन का बिजनेस है आपका और उसमें आपने एक स्टोर जो है वो लिया हुआ है, उस स्टोर में अगर आप डेली अपनी जो है वो या फूड आइटम्स जो है वो आप ऐड करते हो, कोई फ्रेंचाइज ऐड करते हो, आइसक्रीम स्टार्ट करते हो, या उसके साथ आप उसी में जो है वो कार मैकेनिक शॉप या कार वॉश उसमें ऐड करते हो, तो दैट इज पॉसिबल बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंशन इन द सेम बिजनेस. बट अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्टोर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ग्रोसरी स्टोर है और आप एक लॉन्ड्री शॉप का बिजनेस जो है वो अक्वायर करना चाहते हो, तो दैट्स नॉट पॉसिबल. तो दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस वेरिएशन, क्योंकि आप जो है वो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हो. तो इन द बिगिनिंग जब आप प्लान करो E2 बिजनेस को तो आप इतने केयरफुली प्लान करो कि आप अपना टुडेज स्कोप एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स दोनों को कंसीडर करो ताकि आप अपने बिजनेस प्लान में डिटेल के साथ ऐड कर सको कि इन फ्यूचर वी आर गोना ऐड ऑन सो एंड सो सर्विसेज और सो एंड सो कैटेगरीज टू अवर बिजनेस मॉडल. बट अगर आप जो एग्जिस्टिंग बिजनेस जिस पे आपने E2 अप्रूव करवाया, आप उस पूरे बिजनेस मॉडल को चेंज कर देते हो, आप उस लोकेशंस को चेंज कर देते हो, आप पूरे की पूरी नेचर एंड इंडस्ट्री ऑफ द बिजनेस जो है वही चेंज करते हो, चूंकि जब आप यहाँ पे
आए, लैंड करने के बाद आपको कोई दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटी नजर आई जहां पे आप ज्यादा अच्छे जो है वो मार्जिन के साथ काम कर सकते हो और आप बिजनेस स्विच करना चाह रहे हो, तो देन यू सर्टनली नीड टू गो बैक टू द होल प्रोसेस। आपको जो है वो वीजा अप्रूवल्स दोबारा जो है वो एम्बेसी के थ्रू, यूएससीआईएस के थ्रू दोबारा लेने और आपको अपना नया बिजनेस प्लान जो है वो अपडेटेड आपको यूएस इमिग्रेशन में जमा करना है। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप कोई ऐसा बिजनेस जो छोटे स्केल से स्टार्ट हो सके और बाद में उसको ग्रो किया जा सके, बट केयरफुली एज ए मेंशन कि गैस स्टेशन, आप छोटा गैस स्टेशन लेके उसको बाद में चेंज करके बड़े गैस स्टेशन पे नहीं जा सकते। या आप एक छोटी ग्रोसरी स्टोर ले लें या एक आप जो ब्रिक एंड मोटर जो आपका एक सिंपल शॉप है या सिंपल स्टोर है रिटेल का, आप वो वाला ले लें और उसके अंदर बाद में जो मटीरियल है, इन्वेंट्री है, स्टॉक्स है या उसकी जो आइटम्स है वो आप बाद में ऐड करें। दैट्स नॉट पॉसिबल। वो आप उसको ग्रो तो कर सकते हो बट इनिशियल में आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो कम से कम पूरी करनी जरूरी है। तो या तो आप इस तरह के मॉडल पे जाएं जहां पे आप स्मॉल स्केल से स्टार्ट करें और बाद में एड ऑन सर्विसेज के तौर पे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि जो E2 स्पाउस है, E2 स्पाउस हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई भी एक बंदा जो है वो E2 स्पाउस हो सकता है। तो E2 स्पाउस के पास एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन होती है विच मींस के इट गिव्स अ कंप्लीट राइट टू द E2 स्पाउस कि वो कोई भी जॉब कर सकता है या कर सकती है या कोई भी बिजनेस, सिंगल या मल्टीपल बिजनेसेस जो है वो भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है और वो छोटे अमाउंट से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो सर्टनली आप ये कर सकते हो कि आप अपने स्पाउस के नाम पे एक ऐसा बिजनेस परचेज करो जो कि स्मॉल स्केल का बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक ऐसी फ्रेंचाइज में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या किसी ऐसे बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो जो कि एक हैवी अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जैसे कोई $500,000 या $1 million की इन्वेस्टमेंट है और आप रिलक्टेंट हो, तो सर्टनली अब उस बिजनेस मॉडल के लिए आपको उतनी अमाउंट चाहिए। तो आप ये करोगे कि आप अपने स्पाउस के नाम पे एक स्मॉल स्केल का बिजनेस, कोई भी रिटेल स्टोर, सर्विस बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, कोई भी एक स्मॉल स्केल का बिजनेस आप अपने स्पाउस के नाम पे स्टार्ट करो, स्पाउस को मेन एप्लीकेंट बनाओ ताकि आप एज अ E2 डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वर्क ऑथराइजेशन ले सको और उसकी बेस पे आप मल्टीपल बिजनेसेस जो है वो बना सको। तो बड़ा बिजनेस बनाने के लिए पहले आप एक छोटा बिजनेस बनाओ, उसके ऊपर E2 वीजा ले लो और आपके पास जब ऑथराइजेशन आ जाएगी तो आप अपना एक बड़ा बिजनेस जो है, बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो विद अ कॉन्फिडेंस एंड अप्रोच कि जब आप ऑलरेडी यू आर सिटिंग इन द यूएसए और आप यहां पे बैठ के आप अपनी जितनी मर्जी छोटी या बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोसेस करना चाहते हो। मैं अपने इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स को हमेशा यही रिकमेंड करता हूं कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो पेयर है, जो कपल है, इनमें से जिसके पोटेंशियल चांसेस ऑफ गेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट इन द यूएसए और डूइंग सम बिग इन्वेस्टमेंट बिजनेस इन यूएसए, अगर जिनके चांसेस ज्यादा हैं, ही और शी शुड बिकम अ स्पाउस। और जिसके जॉब एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कम है या जो छोटी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ही या शी शुड बिकम द मेन एप्लीकेंट, इररिस्पेक्टिव के हस्बैंड है या वाइफ है। तो आपकी अगर वाइफ फॉर एग्जांपल कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो आप उसके स्पाउस के तौर पे यूएसए में आ सकते हो और फिर आप कोई भी मल्टीपल बिजनेसेस या बड़ा बिजनेस जो है वो बना सकते हो। सो होप दैट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग कि आपको किस स्केल का बिजनेस स्टार्ट करना है और किस इन्वेस्टमेंट रेंज का बिजनेस स्टार्ट करना है और कपल में से who should become the main applicant of your E2 application. So US बिजनेस से रिलेटेड या US E2 वीजा से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।